लड़की ने कड़ाई वाले जूते और अपने बड़े पाँव के दरमियान छुरी से एक निशान लगाया, फिर लकड़ी की छड़ी उठाकर अपना पाँव काटने लगी, क्योंकि इसे यकीन था कि सिर्फ यही तरीका है जिससे वो जूता पहन सकेगी और अपने ख्वाबों के शहजादे से शादी कर पाएगी। लेकिन जल्दी में इससे गलती हो गई। बायां पाँव काटने के बजाय इसने दायां पाँव जख्मी कर लिया। ये देखकर इसकी मां का दिल टूट गया, मगर शहजादे की मलिका बनाने के जुनून में इसने खुद अपनी बेटी का पाँव मजीद काटने में इसकी मदद की। सिर्फ यही नहीं, खूबसूरती हासिल करने के लिए लड़की ने महंगी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, मगर अगली सर्जरी तो इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर ने एक अजीब सा तेज धार आला निकाला और पलकों की सर्जरी का तरीका इतना बेरहम था कि सुई से पल के सीने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रहा था। मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि लड़की को अभी इससे भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी थी। आखिर वो अपनी खूबसूरती के लिए इतनी पागल क्यों थी? इसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी बहन को शिकस्त देना, शहजादे का दिल जीतना और शाही खानदान की मलिका बनना। असल में 4 माह बाद शहजादा एक शानदार तकरीब रखने वाला था, जिसमें सल्तनत की तमाम नौजवान लड़कियों को दावत दी गई थी। इसी तकरीब में वो अपनी होने वाली मलिका का इंतखाब करने वाला था। दावतनामा मिलते ही लड़की खुशी से झूम उठी। इसने अपने और शहजादे की हुसैन जिंदगी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए, लेकिन फिर इसे अपनी बदसूरत शक्ल याद आई। वो जानती थी कि इस चेहरे के साथ शहजादा कभी इसे पसंद नहीं करेगा। उधर इसकी मां भी इंतकाम लेने का मौका खून रही थी। इसने मुल्क के सबसे मशहूर प्लास्टिक सर्जन को भारी रकम देकर बुलाया। सर्जन ने कहा, अगर वाकई खूबसूरत बनना है तो सबसे पहले दांत निकालने होंगे, फिर भनवें और पलकें लंबी की जाएंगी, इसके बाद नाक की सर्जरी होगी। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन चंद लम्हों बाद इसकी खुशी चीखों में बदल गई। सर्जन ने एक खास आले से इसके स्टील के दांत जोर लगाकर निकाल दिए। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर आईने में खुद को देखकर इसे लगा कि यह तकलीफ कामयाब रही। इसके बाद नाक की सर्जरी शुरू हुई। बगैर बेहोशी की दवा के सर्जन ने हथौड़े और दूसरे औजारों से इसकी नाक की हड्डी सीधी करना शुरू कर दी। लड़की की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगे। सर्जरी के बाद इसे कई दिन तक नाक पर एक खास मास्क पहनना पड़ा ताकि नई शक्ल खराब ना हो। सिर्फ चेहरा बदलना काफी नहीं था, इसलिए बेहतर शख्सियत और शाही आदाब सीखने के लिए इसे एक मशहूर अकेडमी भेज दिया गया। वहां हर तालिबा को रक्स की तरबियत दी जाती थी और बेहतरीन तालिबात को शहजादे के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता था। ये सुनकर लड़की ने किस्म खाई कि वो हर हाल में मुंतखब होगी। लेकिन मसला यह था कि इसके जिस्म में लचक नहीं थी, इसके कदम मौसीकी के साथ नहीं चलते थे, इसीलिए उस्ताद ने इसे आखिरी कितार में खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ इसकी बहन एनी अपनी कुदरती सलाहियत की वजह से पहली कितार में जगह बना चुकी थी। ये मंजर देखकर लड़की के दिल में हसद और भी बढ़ गया। इसकी एक और कमजोरी भी थी, वो रात गए तक खाना खाती रहती थी, जिसकी वजह से इसका वजन बढ़ रहा था। मां ने इसकी खुराक सख्ती से महदूद कर दी और रोजाना सिर्फ लीमू पानी पीने को दिया। कई हफ्तों की सख्त मशक के बाद आखिरकार मुंतखब तालिबात की फहरिस्त आ गई। हैरत की बात यह थी कि लड़की का नाम भी कामयाब उम्मीदवारों में शामिल था। वो खुशी से पागल हो गई। इसे लगा इसकी मेहनत रंग ले आई है, लेकिन अगले ही दिन इसे हकीकत का पता चल गया। इसकी मां ने खुफिया तौर पर उस्ताद को रिश्वत दी थी, इसीलिए इसे आगे बढ़ने का मौका मिला था। उस्ताद दरअसल एनी की कुदरती सलाहियतों से बहुत मुतासिर था, जबकि लड़की सिर्फ एक कोने में खड़ी हसरत से सब कुछ देखती रहती थी। एक रात मां ने देखा कि इतनी सख्त डाइट के बावजूद इसके कपड़े अभी भी तंग थे। तब इसने एक अजीब फैसला किया। इसने एक जिंदा कीड़ा लाकर बेटी को दे दिया और कहा कि इसे निगल लो। इसका दावा था कि यह कीड़ा जिस्म की सारी इजाफी ग़िज़ाइयत खुद खा जाएगा, जिससे वजन तेजी से कम हो जाएगा। खूबसूरत बनने के जुनून में लड़की ने एक लम्हा सोचे बगैर वो कीड़ा निगल लिया, लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं था कि इसके खतरनाक नताइज क्या होने वाले हैं। इसी दौरान एक रात वो अस्तबल के करीब से गुजर रही थी कि इसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। तजस्सुस में वो खामोशी से अंदर गई, जहां इसने अपनी बहन एनी को अस्तबल के नौजवान के साथ देखा। तब इसे मालूम हुआ कि एनी काफी अरसे से इस नौजवान से मोहब्बत करती है, मगर अपने वालिद का कर्ज अदा करने के लिए इसे मजबूरन शहजादे से शादी करनी होगी। अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए एनी ने फैसला किया था कि वो जाने से पहले अपनी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा इसी शख्स के साथ गुजारेगी। ये राज देखते ही लड़की फौरन अपनी मां के पास पहुंची और सब कुछ बता दिया। सच जानते ही मां गुस्से से आग बबूला हो गई। इसने एनी को सजा देते हुए नौकरों की तरह घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया और शहजादे की तकरीब में जाने से भी रोक दिया। अब इसकी सबसे बड़ी हरीफ रास्ते से हिट चुकी थी और लड़की को लगने लगा कि कामयाबी अब सिर्फ चंद कदम दूर है। कुछ दिन बाद इसकी नाक मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। जब इसने मास्क उतारा तो इसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था और इसका एतमाद भी आसमान को छूने लगा। लेकिन खिड़की से एनी का कुदरती हसन देखकर इसे फिर एहसास हुआ कि वो अभी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तब इसने एक और खौफनाक फैसला किया। अगले दिन इसने दोबारा इसी प्लास्टिक सर्जन को बुलाया, इस बार पलके लगवाने के लिए। सर्जन के हाथ में मौजूद नुकीले औजार देखकर इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सर्जन आहिस्ता आहिस्ता मसनूई पलके इसकी आंखों के करीब लाने लगा। इसे यकीन था कि यह तकलीफ खत्म होते ही वो पहले से ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी और शहजादे का दिल जीत लेगी। लेकिन सर्जरी के बाद भी वो पूरी रात सो ना सकी। इसी दौरान इसके पेट में मौजूद कीड़ा भी बेकाबू होने लगा। कम खाने की वजह से वो कीड़ा इसके जिस्म की ग़िज़ाइयत खाकर तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वीला को हर वक्त शदीद भूख लगने लगी। चंद ही दिनों में इसके बाल झड़ने लगे, चेहरा मुरझा गया और इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब दिखाई देने लगी। रक्स की शाही तकरीब अब करीब आ चुकी थी। मां ने वीला के लिए एक निहायत कीमती और शाहाना लिबास तैयार करवाया ताकि वो सबकी नजरों का मरकज बन सके। लेकिन जब मां ने इसके आड़ते हुए बाल देखे तो परेशान हो गई। खुशकिस्मती से मेकअप आर्टिस्ट ने फौरन एक सुनहरी ओक पहनाई। आईने में खुद को देखकर वीला का एतमाद एक बार फिर वापस आ गया। दूसरी तरफ एनी ने भी हार मानने से इनकार कर दिया था। आधी रात को इसने फैसला किया कि वो हर हाल में शहजादे की तकरीब में जाएगी, मगर इसी वक्त वीला ने इसे देख लिया। इसे खौफ था कि एनी फिर से सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगी, इसलिए गुस्से में इसने एनी का लिबास फाड़ दिया और जाकर सारी बात अपनी मां को बता दी। मां ने वीला को तसल्ली दी और कहा कि अब कोई भी एनी को तकरीब तक नहीं पहुंचा सकेगा। वीला सुकून से सो गई। उधर एनी अपने मरहूम वालिद की याद में रोती रही। इसके पास ना लिबास था और ना ही तकरीब में जाने का कोई रास्ता। तभी अचानक एक रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। इसने सर उठाया तो इसके सामने अपनी मरहूम मां की रूह खड़ी थी। पिल भर में फटा हुआ लिबास खुद ब खुद ठीक होने लगा। फिर इसकी मां ने इसके लिए एक खूबसूरत लिबास और जादुई जूते तैयार किए, लेकिन इसने एक शर्त भी रखी। यूं एनी की जिंदगी में सिंड्रेला जैसी कहानी शुरू हो गई।
अगली रात शाही रक्स की तकरीब शुरू हुई। वीला पूरी तैयारी के साथ महल पहुंची। इसकी खूबसूरती देखकर हर शख्स हैरान रह गया। शहजादा भी काफी देर तक इसी को देखता रहा। जब रक्स के लिए साथी चुनने का वक्त आया तो इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के वीला को मुंतखब कर लिया। वीला खुशी से फूले नहीं समा रही थी। इसे यकीन हो गया कि इसकी तमाम कुर्बानियां रंग ले आई हैं। मगर अचानक शहजादे की नजर दरवाजे पर पड़ी। एक निकाब पोश लड़की आहिस्ता आहिस्ता हाल में दाखिल हो रही थी। अगरचे कोई इसका चेहरा नहीं देख सकता था, इससे पहले कि वीला कुछ करती, शहजादा एनी की खूबसूरती और वकार से मुतासिर हो गया। इसी लम्हे इसके पेट में मौजूद कीड़ा बेकाबू हो गया। वो सबके सामने गिर पड़ी और इसके मुंह से बेशुमार कीड़े निकलने लगे। तब सबको मालूम हुआ कि वो कीड़ा अब इसके पूरे जिस्म में फैल चुका था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसकी माँ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसने सिर्फ इतना कहा, अगर शहजादा नहीं मिला तो किसी और अमीर रईस को अपना निशाना बना लो। दिल पर पत्थर रखकर वीला दोबारा तकरीब में वापस गई और दूसरे अमीरों के साथ रक्स करने लगी। उधर रात के ठीक 12 बजे एनी खामोशी से महल से निकल गई। जल्दी में इसका एक जूता वहीं रह गया। जिस लड़की के पाँव में वो जूता फुटाएगा वही शहजादे की दुल्हन बनेगी। घर वापस आते ही वीला ने गुस्से में एनी से दूसरा जूता छीन लिया। लेकिन जब इसने इसे पहनने की कोशिश की तो इसके होश उड़ गए। जूता बहुत छोटा था जबकि इसका पाँव बहुत बड़ा था। इसी लम्हे इसके जहन में एक खौफनाक ख्याल आया। इसने बावर्ची खाने से छुरी उठाई और अपने पाँव की उंगलियां काटने का फैसला कर लिया। इसकी चीख सुनकर माँ दौड़ती हुई आई। इसने सिर्फ इतना कहा। बेटी को शहजादी बनता देखने के जुनून में इसने खुद भी छुरी उठा ली। वीला दर्द से बेहाल हो गई। खून मुसलसल बहता रहा मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। बेहोशी की हालत में इसे ख्वाब आया कि शहजादा इसे लेने आया है, वो जूता पहन चुकी है और सब इसे मलिका कह रहे हैं। मगर जब इसकी आंख खिली तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके पाँव से मुसलसल खून बह रहा था और वो चलने के काबिल भी नहीं रही थी। इसी वक्त इसे बाहर शहजादे की आवाज़ सुनाई दी। इसने जख्मी जिस्म के साथ दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की मगर चंद कदम चलते ही सीढ़ियों से नीचे गिर गई। जब इसने सर उठाया तो इसने एनी को शाही लिबास में शहजादे के साथ खड़ा देखा। आखिरकार एनी ने शहजादे से शादी कर ली, जबकि खूबसूरती के जुनून में हर हद पार करने वाली वीला अपनी लालच और हसद की सजा भुगतते हुए एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई।